मित्रों, जय श्री राम, सीताराम। आज आप लोग हनुमान विभीषण संवाद श्रवण करेंगे। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपिराए। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाणों से चिन्हित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती थी। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्षों के समूह देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए और क्या कहते हैं। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ स जन करवासा, मन महु तरक करे कपिलागा, तही समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन पुरुष नहीं रुक सकते। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागते हैं, क्या कहते हैं। राम नाम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरषि कपि सज्जन चीना। एहि सन सठी करी हूँ पहचानी, साधु ते होइन कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण करते हुए हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हो उठे। हनुमान जी ने विचार किया, इनसे हट करके परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठ तहाँ आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी। हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हुए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा, निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुणग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहानी हमारी, जिमि दसननि महु जीभु बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा कर पाएंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरी तामसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं,
और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है, परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हटि दीना। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करई सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुबीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझ हट करके दर्शन दिए। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यह रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहाऊ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों का नाम ले लेता है, उस दिन उसे भोजन नहीं मिलता है। असमय अधम सखा सुनो, मोहो पर रघुबीर। कीन्ही कृपा सुमिरि गुण, भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे न होहि दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनि बाचबे सामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिवर्चनीय शांति प्राप्त की है। पुनि सब कथा विभीषण कही, जहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार यहाँ लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयो पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले का मशक सरीखा रूप धरकर वहां गए, जहां अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखी मनहि महु कीन प्रणामा, बैठे ही बीत जात निसि जामा। कृष तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों ओर पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी लटक रही है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखि जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं और मन ही मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन हैं। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए हैं।
तरु पल्लव महा रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्षों के पत्तों में छिप रहे हैं और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियां उस स्त्रियों के साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि कलसी तही समुझावा, सामुदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, सामदान भय भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुख हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को। आगे की कथा सुनने के लिए कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।